सीधी जिले के अमेलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ी में जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। काब निवासी धनेश प्रसाद सोनी ने आरोप लगाया कि उन्होंने करीब 6 माह पहले रमेश सिंह से 20 डिसमिल भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी। उनका दावा है कि भूमि का नामांतरण उनके नाम हो चुका है और मकान निर्माण के लिए 34 पिलर भी तैयार किए गए थे। पीड़ित के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया, गाली गलौज की और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उनका आरोप है कि विपक्षी पक्ष विवादित भूमि पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। धनेश सोनी का कहना है कि न्यायालय में स्थगन आदेश मिलने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद विवाद जारी है। शिकायत के आधार पर अमेलिया पुलिस ने स्थगन आदेश के उल्लंघन के मामले में एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस मामले के दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कुछ मामले को लेकर आप जो है तो आज अमेलिया थाना आए हैं। जी, मैं धनेश प्रसाद सोनी ग्राम पहाड़ी का हूँ। आज हमारा ज़मीनी मामला है जो पहाड़ी में हम 291/4 में ज़मीन खरीदे थे 20 डिसमिल। किससे लिए थे आप? वो रमेश सिंह पिता ददन सिंह से लिए थे। अच्छा। और उन्होंने विधिवत हमको कब्जा दिया था, उनके परिवार को लोगों ने मिल करके। आपने ज़मीन कब खरीदी थी, किस सन में? ज़मीन हमने खरीदा था 2024 में। कब्जा कब किए आप? कब्जा हमको दिए थे वो लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए जी। और जब हमारा 34 पिलर हुआ बेस बन गया तो उन्होंने दूसरे के कहने पर कुछ परिवार के लोगों को से और उन्होंने गया तो स्थगन ले लिए तहसीलदार साहब से। स्थगन लेने के बाद वो हमारी फाइल चली गई थी माननीय अपर कलेक्टर सीधी, वो स्थगन का आदेश हो गया था। जब हम पुनः काम लगाए आदेश के बाद इन्होंने गुंडागर्दी के साथ कई लोगों ने, जैसे लक्ष्मण सिंह जीतू, स्वतंत्र सिंह वगैरह कई लोग, कम से कम 30 से 25 की संख्या में वो गए तो काम बंद करवा दिए। और काम बंद करवा दिए। काम बंद करवाने के बाद हमने माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए काम बंद कर दिया। अब काम बंद करने के बाद ये लोग क्या किए कि ये लोग जबरन कब्जा करने लगे। तो हमने कहा कि आप कब्जा मत करिए इसमें, जब फाइनल हो जाएगा तो आप बनाइएगा, मैं भी बनाऊंगा। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, ज़मीन पर आओगे तो जान से मार देंगे। तो इस तरह से जान से मारने की धमकी, और वो बार बार कम से कम रोज़ गाली देते हैं कि रोड में खड़ा होकर मेरी बिल्डिंग की तरफ देख करके और तेज़ से गाली देते हैं। रात में तो कम से कम 1 बजे रात तक ये गाली ही देते रहते हैं। और दूसरी बात, फिर जब सोचे कि ये कब्जा कर ही लेंगे, नहीं मानेंगे, तो मैं गया तो नायब तहसीलदार साहब के यहाँ से स्थगन लिया उसी नंबर में। और नंबर स्थगन लेने के बाद माननीय टीआई साहब को दिया, थाना प्रभारी अमेलिया, एक प्रति पटवारी साहब को दिया, और सबको देने के बाद उनको सूचना देते हुए घर चला गया। घर जाने के बाद ये लोग क्या किए कि जबरन कब्जा करने में उतारू ही रह गए। और ये जब हम सोचे कि अब कब्जा कर ही लेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम आप लोगों का सहारा, मीडिया का सहारा लेते हुए उस ज़मीन पर पत्रकार वार्ता करवाए कि ज़मीन देखिए आज के डेट में खाली है, हमारा ही पिलर इसमें है, 34 पिलर हमारे बने हुए हैं, किसी भी प्रकार का किसी का कब्जा इस ज़मीन में नहीं है। और आज की रात ये लोग प्लानिंग में है कि इसमें जाली लगाएंगे, पिलर करेंगे, कब्जा करेंगे रात में। मुझे भनक थी ऐसी। तो इस तरह से हमने ऐसा किया कि भाई हमारा राजस्व भी नहीं सुनेगा, और यदि कोई अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हमारा वीडियो ये काम करेगा। तो ऐसा हमने करवाया था। आज वही स्थिति हुई कि रात में इन्होंने पूरे ज़मीन में जाली लगा लिया। जाली लगा करके जब रात में 1 बजे रात हमने टार्च दिखाया तो ये जाली लगा करके और भाग रहे थे। मेरे पास साक्ष्य वीडियो भी है उसका भागने का, इनका। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने कई वीडियो मैंने रखा है, जो गाली गलौज की वीडियो है और जान से मारने की धमकी देने की वीडियो है। तो फिर मैंने 112 लगाया। पुलिस आई तो पुलिस से भी ये लोग झड़प करने लगे। जो साहब ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट किया है। और वहाँ से लगा हुआ बल्ब को जाली लगा करके, और एक वहाँ पर बड़ा सा बल्ब लगा दिए थे कि कोई निकाले ना इसको। तो बल्ब भी थाना प्रभारी अमेलिया के द्वारा मंगवा लिया गया है थाने में, और उनके खिलाफ रिपोर्ट भी कराया गया है। अब यही साहब है कि जब पुलिस जाती है तो काम बंद कर देंगे, चली आती है तो करने लगेंगे।
तो हमको यही राजस्व से भी सहयोग चाहिए कि उचित न्याय मिले, अनुचित नहीं। क्या राजस्व अभी आपका सहयोग नहीं कर रहा है? राजस्व सर सहयोग से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनके खिलाफ 188 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि स्थगन आदेश का 17 तारीख से नायब तहसीलदार साहब के यहाँ से स्थगन हुआ था। तो उनके स्थगन उनके आदेश की अवहेलना करते हुए उसमें जाली लगाई गई है, तो वो जाली हटवाई जाए और आदेश किया जाए कि उनके खिलाफ 188 के तहत मुकदमा भी कायम किया जाए। क्या आप थाने में आकर अपना न्यायालय में थाने में पक्ष रखे हैं? हाँ, मैं साहब से, थाना प्रभारी महोदय से मैंने अपनी व्यथा बताई है कि ऐसा हुआ, आज बीती रात में ऐसा कांड हुआ है जो 112 में पुलिस भी गई थी, उनके साथ भी उनका झड़प हुआ है जो दबंग लोगों का, और हम लोगों को तो खदेड़ दिए थे, तो हम लोग भाग गए थे घर, अपने घर, और पुलिस के द्वारा वहाँ से बल्ब भी निकाल के लाया गया है और उनको समझाइश दी गई। तो वो झड़प रहे थे, बोल रहे थे कि पुलिस वालों को ऐसा बोल रहे थे कि आप पैर छू के हमारा बल्ब घर पहुँचाओगे। इतना हौसला उनका बुलंद है, इतना उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, क्या है मुझे खुद समझ में नहीं आता। कौन से राजनीतिक दल का संरक्षण उनको प्राप्त अब है? मुझे ये तो देखिए, हमारा तो ऐसा लगता है कि जो स्थानीय नेता है, हमारे स्थानीय नेता ही उनका सहयोग कर रहे हैं, और मैं जानता हूं, पर व्यक्त करता हूं तब भी मेरा विरोध होता है, इसलिए मैं व्यक्त नहीं करना चाहता। जो हमारे स्थानीय नेता हैं वहाँ के सत्ताधारी दल के लोग हैं। सत्ताधारी दल के लोग ही परेशान कर रहे हैं हमें, और यही इनकी मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो प्रशासन से क्या अपील है आपकी? प्रशासन से यही अपील है सर कि वो अवैध जाली जो लगी हुई है उसको हटवाया जाए। अभी आप जो है तो अमलिया थाना आए थे, हाँ। तो यहाँ से आपको क्या कुछ राहत मिली? हाँ, राहत मिली हमको। साहब ने के द्वारा NCR दे दिया गया है। उन्होंने बोला है तहसीलदार साहब से आप आदेश करवाइए, हम अपनी कार्यवाही करेंगे, अपनी कार्यवाही से हम वंचित नहीं रहेंगे। अभी तहसीलदार से कुछ बात हुई आपकी? तहसीलदार साहब से अभी बात हमारी नहीं हुई है। तहसील में जाके हम आवेदन लगाएंगे। अगर हमारे आवेदन का वो अपने जो स्थगन था उनके आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो राजस्व विभाग की अवहेलना का उल्लंघन किया है उन्होंने, अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो मैं अगली कार्यवाही उनके खिलाफ भी करूँगा।